नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे भक्ति काल और भक्ति काल से जुड़े हुए उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के उदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, ग्रियर्सन के अनुसार भक्ति आंदोलन विदेशी वस्तु है जिसके बारे में हम भारतीयों को ज्ञान है। अगला कथन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति आंदोलन बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार भक्ति आंदोलन भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास है। मैनेजर पांडे के अनुसार भक्ति आंदोलन जन संस्कृति का आंदोलन है। तो इन चारों कथनों में जो कथन सही नहीं है वो है ग्रियर्सन जी का कथन। ग्रियर्सन जी के कथन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि वो मानते थे कि भक्ति आंदोलन विदेशी वस्तु है जिसके बारे में हर भारतीयों को ज्ञान है। तो ये कथन पूर्णतः असत्य है। शेष तीनों कथन सही हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति आंदोलन को बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है, और मैनेजर पांडे जी के अनुसार भक्ति आंदोलन जन संस्कृति का आंदोलन है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों की जो मान्यताएं हैं वो दी गई हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन इसे ईसाई प्रभाव के कारण इसका उदय मानते हैं। जो भक्ति का आंदोलन है, जॉर्ज ग्रियर्सन, बेबर, भंडारकर और विल्सन के अनुसार ये ईसाई प्रभाव के कारण उदय हुआ था। भक्ति आंदोलन और भक्ति काल ताराचंद जी ने अरब की देन माना है, और प्रोफेसर इरफान हबीब ने अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भक्ति काल को भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास मानते हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल मुस्लिम आक्रमण से पराजित हताश मन के कारण भक्ति काल का उदय मानते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी या डॉक्टर भगीरथ मिश्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ वाद दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसके प्रवर्तक दिए गए हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य जी, अद्वैतवाद के शंकराचार्य जी, विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य जी और द्वैतावाद के मध्वाचार्य जी। तो ये अब मिला हुआ है, सुमेलित है एक तरह से। शुद्धाद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं वल्लभाचार्य जी या विष्णु स्वामी जी। अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है शंकराचार्य जी। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य जी। द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य जी, और द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं निम्बकाचार्य जी। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? आपने ऊपर देखा कि द्वैतवाद का संबंध किस आचार्य से है?
ऑप्शन है यहाँ पे निम्बकाचार्य, विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य या मध्वाचार्य। तो द्वैतवाद का संबंध है मध्वाचार्य जी से, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैतवाद के दर्शन के प्रवर्तक कौन है? शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है शंकराचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य या विष्णु स्वामी। तो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य जी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न को भी सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। एक तरफ दर्शन है जिसमें विशिष्टाद्वैतवाद है, तो विशिष्टाद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं रामानुजाचार्य जी। द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य जी। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी जी। और द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं निम्बकाचार्य जी। इस तरह से ये मिलान हो गया। अगला प्रश्न है जिसमें एक तरफ दार्शनिक मत दिए हुए हैं और एक तरफ उनके आचार्य दिए हुए हैं, तो यहाँ भी मिलान करते हैं। ऑप्शन ए, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं श्री रामानुजाचार्य जी। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य जी। अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य जी। और द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं निम्बकाचार्य जी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में यहाँ मध्वाचार्य दिया गया है, जो कि गलत है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में विष्णु स्वामी दिया गया है। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में श्री हित जी का नाम दिया गया है। और राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में निम्बकाचार्य जी का नाम दिया गया है। तो इसमें से ए, सी और डी विकल्प गलत हैं। ऑप्शन बी सही है। रुद्र संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं उन्हें माना जाता है, विष्णु स्वामी जी को माना जाता है। और रुद्र संप्रदाय जुड़ा हुआ है वल्लभाचार्य जी के शुद्धाद्वैतवाद से। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी, रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। रुद्र संप्रदाय संबद्ध है विष्णु स्वामी जी से। श्री संप्रदाय से संबंध है रामानुजाचार्य जी। श्री संप्रदाय जिसको हम विशिष्टाद्वैतवाद कहते हैं, जो मत है विशिष्टाद्वैतवाद, उससे संबंधित जो संप्रदाय है वो है श्री संप्रदाय। और श्री संप्रदाय के जो आचार्य हैं उनका नाम है रामानुजाचार्य। राधा वल्लभ संप्रदाय के आचार्य प्रवर्तक आचार्य हित हरिवंश गोस्वामी हैं। अब नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से आपको सही और गलत बताना है। कथन 1 है कि समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। और कथन 2 है भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित है। तो इसमें कथन 1 सही है क्योंकि समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। और भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैत दर्शन से प्रभावित है, तो ये गलत है। कई सारे दर्शन भक्ति आंदोलन में हमको देखने को मिलते हैं। आपने ऊपर देखा कि द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, द्वैताद्वैतवाद है। तो इस प्रकार से यहाँ पे विकल्प ए सही है, केवल कथन 1 सही है। अगला प्रश्न है, भक्त की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है, ये कथन किसका है? भक्त की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम से होती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है नगेंद्र, गुलाब राय, रामकुमार वर्मा या नामवर सिंह। तो यहाँ पे क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी का नाम नहीं दिया गया है, इस प्रकार से यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं और इस प्रश्न को सॉलिड तरीके से समझते हैं। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी की एक अन्य उक्ति भी है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक का क्या नाम है? जो ब्रह्म संप्रदाय हैं उनके संस्थापक का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन
ऑप्शन सी मध्वाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन सी श्री मध्वाचार्य। इस प्रश्न की व्याख्या देखिए। ब्रह्म संप्रदाय द्वैतवाद के संस्थापक श्री मध्वाचार्य हैं और वस्तुतः इनके दार्शनिक मत का नाम द्वैतवाद तथा संप्रदाय का नाम ब्रह्म संप्रदाय है। द्वैतवाद सिद्धांत में विष्णु और लक्ष्मी उपास्य माने जाते हैं। भक्तिकालीन आचार्य और उनके संप्रदायों को देखते हैं। रामानुजाचार्य जी का संप्रदाय श्री संप्रदाय से संबंध है। विष्णु स्वामी जी का रुद्र संप्रदाय से संबंध है। निम्बकाचार्य जी का सनकादि संप्रदाय से, रामानंद जी का रामावत संप्रदाय से, हरिदास निरंजनी जी का हरिदास जी का सखी संप्रदाय से और टट्टी संप्रदाय से। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के अनुसार जीव क्या है? जीव और ब्रह्मा एक हैं, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं या ब्रह्म विशेषण युक्त है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जीव और ब्रह्म एक हैं और दोनों के बीच में कोई विभिन्नता नहीं है, ये अद्वैत हैं, मतलब ये एक हैं, जीव और ब्रह्मा एक हैं। अद्वैतवाद का यही सिद्धांत है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। अद्वैतवाद के मुख्य व्याख्याकार गौड़पाद थे। शंकराचार्य ने इसे जगत व्यापी बना दिया। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म में तात्विक भेद नहीं है। अगला प्रश्न है, रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, विष्णु की उपासना होती है। रामानुज जी के श्री संप्रदाय में विष्णु जी की उपासना होती है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। रामानुज के श्री संप्रदाय में भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। श्री संप्रदाय वैष्णव धर्म के 4 संप्रदायों में से एक है। श्री संप्रदाय को रामानुज मत के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? ऑप्शन है वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु या स्वामी हरिदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न है, देखिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे। इनका जन्म 1486 ईस्वी में बंगाल के नवद्वीप नामक स्थान पे हुआ था। इनका बचपन का नाम विशंभर तथा घर में इन्हें निमाई के नाम से जाना जाता था। रूप एवं सौंदर्य के कारण इन्हें गौर या गौरांग नाम से भी जाना जाता था। चैतन्य चरितामृत में विशंभर के सन्यास का वर्णन किया गया है। दीक्षा गुरु केशव भारती ने उनका नाम बदलकर कृष्ण चैतन्य रख दिया था। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के भक्तों में किसका नाम सबसे पहले आता है? ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई या नामदेव। तो महाराष्ट्र के भक्तों में जिनका नाम सबसे पहले आता है उनका नाम है नामदेव, ऑप्शन डी नामदेव। इस प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए। उपर्युक्त में से महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नामदेव का नाम आता है। मराठी के अभंगों के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं भी बहुतायत में मिलती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत नामदेव के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुकूल हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। हृदय पक्ष शून्य असामान्य अंतःसाधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे। हम कह चुके हैं कि रागात्मकता तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त हो सकती है। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव, जिनका विक्रम संवत 1338 ईस्वी में जन्म हुआ था
और इनकी मृत्यु हुई थी 1408 ईस्वी में। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भक्त नामदेव ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए भक्ति का भी आभास दिया। इन्हें विठोबा खेसर का भक्त माना जाता था। नामदेव जी किसके भक्त थे, किसके शिष्य थे? तो इन्हें विठोबा खेसर का भक्त माना जाता है। अगला प्रश्न है कि नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? विठोबा खेसर का भक्त किसे माना जाता है? तो अभी आपने ऊपर के प्रश्न में देखा था कि नामदेव जी विठोबा खेसर के भक्त थे। अगला प्रश्न है, तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की है? तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की है? ऑप्शन है कंब, पंप, नेमचंद्र या कृतवास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कंब ने। तमिल भाषा में रामायण की रचना कंबन ने की थी, जबकि बंगला भाषा में कृतवास ओझा ने किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। इसमें सबसे पहले जन्म किसका हुआ था और अंत में कौन आता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि उत्तर पे स्टार लगा है इसलिए विवादित रहा होगा। आइए व्याख्या से समझते हैं इस प्रश्न को। सूरदास जी जिनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, बच्चन सिंह व भागीरथ मिश्र के अनुसार, इसलिए ये सबसे बड़े हुए। स्वामी हरिदास का जन्म जो है 1512 ईस्वी में हुआ था। अन्य विद्वान 1478 ईस्वी में मानते हैं। इस प्रकार सूरदास के बाद इनका जन्म माना जाता है। मीराबाई का जन्म कुसुम राय के अनुसार डॉक्टर कुसुम राय ने 1504 ईस्वी माना है। बच्चन सिंह व डॉक्टर भगीरथ मिश्र 1498 ईस्वी मानते हैं। रसखान को बच्चन सिंह 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध मानते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विकल्प त्रुटिपूर्ण होने के कारण उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से ही बाहर कर दिया था। अगला प्रश्न है, भक्तिकाल की समय सीमा क्या है? भक्तिकाल की समय सीमा क्या है? ऑप्शन है विक्रम संवत 1275 से विक्रम संवत 1700 तक, विक्रम संवत 1275 से 1800 तक, या विक्रम संवत 1375 से 1850 तक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि भक्तिकाल की समय सीमा उपर्युक्त में से कोई नहीं है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। हिंदी साहित्य में भक्तिकाल का समय विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 ईस्वी तक माना जाता है। भक्तिकाल को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा तथा कृष्ण भक्ति शाखा को राममयी भक्तिकाल को पहले तो ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा में बांटा गया है। कृष्णश्रयी और रामाश्रयी शाखा में उसके बाद विभक्त किया गया है। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास, रैदास, मलूकदास। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी। कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, मीराबाई, नरोत्तम दास, रहीम और रसखान। रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास थे। अगला प्रश्न है, भक्तिकाल की समय सीमा क्या मानी गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विक्रम संवत। फिर से मुझे लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर है विक्रम संवत 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। भक्तिकाल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने विक्रम संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक माना है। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत 1375 से 1700 तक साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है?
ऑप्शन है श्रृंगारिकता, वीरता, रीत या भक्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, भक्ति। निम्न इनमें से अकबरी दरबार के नौरत्नों में शामिल कवि कौन थे? इसमें से ऑप्शन है रसखान, कुंभन, रहीम या तुलसीदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रहीम, जो कि अकबर के दरबार में उनके नौरत्नों में शामिल थे। रहीम जिनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त में रहीम मुगल सम्राट अकबर के दरबारी नौरत्नों में शामिल थे। इनके नौरत्नों की जो सूची है वो इस प्रकार से है। इसमें है हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह और अब्दुल रहीम खान खाना। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।